हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिमाग में रखना इस बात को कि एक दिन सफल बनाना है अपने आप को। तो इसी मोटिवेशन के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के ऊपर बात की थी एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और कैसे टैकल कर सकते हो। देखो यार, ये आप भी जानते हो कि केमिस्ट्री 3 पार्ट से डिवाइडेड है, दैट इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इन तीनों चीजों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ना बायो की तरह है, जैसे आप बायो को याद करते हो ना वैसे आपको इनऑर्गेनिक को याद करना है, क्योंकि यार इनऑर्गेनिक में ना बहुत कम क्वेश्चन होते हैं एंड इट इज मेनली थ्योरी। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी अपने बनाते जाना है। एंड केमिस्ट्री के इस पार्ट के लिए ना आपको एनसीईआरटी बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिकॉज यार एनसीईआरटी में काफी ज्यादा कंटेंट है जो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। एंड अगर आप एनसीईआरटी से बाहर जाते हो ना तो आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। एंड अपने याद करने के प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए आप अलग से नोटबुक ले लो जिसमें आपके सारे एक्सेप्शंस लिखे हो, बिकॉज यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इस नोटबुक में आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी लिख सकते हो जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ये सब करने से ना आपका रिवीजन प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट एडवाइस कि आप एक ऐसा सोर्स यूज करो जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हो, क्योंकि यार नीट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन मदद करने के लिए एक बूस्ट देने के लिए मेमोनीट, जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लेक्चर वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, एंड आल्सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद मोर देन 30,000 MCQs to practice from, and also unique features like jumbled words, flashcards, and drag and drop. And the other new features that are added and will make studying more interesting are podcast, memes, crosswords, and puzzles present in the biology section of the app. और आपके रिवीजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन भी है ऐप में, where you will get all physics and chemistry formulae and also organic named reactions. Not only this, you will also be able to practice previous year question from this app too. And to regularly test your knowledge, Memonit has a great test series which actually simulates the exam pattern and will prepare you for the exam day. Also, the new update in this app includes crosswords, puzzles, podcast, memes present in the bio section of the app. So do go and check out the Memonit app. अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपकी हो चुकी है, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना आपको दो चीजें करनी है। पहले आपको लेक्चर्स देखने सारे, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। ये दोनों चीजें करने के बाद ना आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड यार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, क्योंकि यार नीट में ना एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज होती है जब आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो देखो यार, आपको वैसे क्वेश्चन तो लगाने एंड वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होने चाहिए। एंड दूसरी बात है कि आपको पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से ना आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा क्वेश्चंस का, कि लाइक क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लाइक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं बाहर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड यार मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं आजकल, एंड वो काफी लाइक नॉर्मल होते हैं। एंड अगर आप एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ के जाओगे ना, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे, तो आपको क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे। एंड यार इसमें रिवीजन के लिए ना आप एक नोटबुक बना सकते हो जिसमें सारे नेम्ड रिएक्शंस हो, लाइक उसमें रिएजेंट भी हो और प्रोडक्ट भी हो। एंड उसमें ना आपको लाइक शॉर्ट में चीजें लिखनी है, आपको सारी लाइक थ्योरी नहीं लिखनी, उसमें बस शॉर्ट में चीजें लिखनी है आपको। अब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुकी है, अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का भी फंडा सेम है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जब आप कॉन्सेप्ट बना के आओगे आफ्टर सीइंग द लेक्चर्स एंड मेकिंग नोट्स, तो आप आओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सेम चीज करनी है, लाइक पहले एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, देन पीवाईक्यूज करने हैं। एंड यार फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप अंदर के एग्जांपल्स भी सॉल्व करो एंड बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व करो। तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड फॉर्मुला शीट्स बनाओ। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लास्ट के 2-3 महीने में ना शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मुला शीट्स बहुत काम आते हैं। एंड यार आप जो भी फॉर्मुला शीट्स बनाओ उनको कैसी जगह लगाओ जहां पर आप उसे रोज देख सको, लाइक आपकी स्टडी टेबल हो गई या आपकी दीवार हो गई, ताकि आप उसे बार बार देखो और आपको चीजें रिवाइज हो जाए। तो यही थी यार मेरी कुछ एडवाइस आप लोगों के लिए फॉर केमिस्ट्री। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।